दोस्तों, आज जो मेरी मित्र यहां आई है, उनके आत्मविश्वास की कोई तुलना नहीं। 18 साल की उम्र में इन्होंने अपने आत्मविश्वास से पूरे विश्व को सम्मोहित कर लिया था। कला क्षेत्र में कड़े संघर्ष से इन्होंने अपनी एक अनूठी पहचान बनाई है। अपनी प्रतिभा के प्रभाव से आज ये एक इंटरनेशनल स्टार है। प्लीज वेलकम फॉर्मर मिस वर्ल्ड, द नेशनल अवार्ड विनर, अ ब्रिलियंट एक्टर, अ सिंगर, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका, कितनी खूबसूरत है ना आप और कितनी खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत खूबसूरत लग रही हैं। यू सी, मैं अभी आपकी इंट्रोडक्शन बोल रहा था और मुझे लगा कि आपने इतना सब कुछ अचीव कर लिया है, और मैं जितना भी आपके बारे में जानता हूं उससे मुझे एक शब्द निकल के आता है मेरे जहन में, आप बहुत निडर हैं, आप बहुत बहादुर हैं एज ए पर्सन। आई थिंक फियरलेस होना वही एक ऑप्शन बच जाता है जब आपको फेलियर नहीं अच्छा लगता। किसी भी चीज से ज्यादा अगर मैं कहूँ किसी चीज को हेट करती हूँ तो वो है फेलियर एट एनीथिंग। रियली? आई हैव ऑलवेज बीन वेरी कंपेटिटिव एज अ चाइल्ड। मुझे फर्स्ट आना बहुत अच्छा लगता है। और जब कभी आप फेलियर एनकाउंटर करती हैं तो मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। यू नो, मैं सोती रहती हूँ, अपने ब्लैंकेट में रहती हूँ, अपने रूम में रहती हूँ, बड़ी मूडी हो जाती हूँ, एंड मुझे फेलियर नहीं अच्छा लगता। आप जब छोटी थी, जब आप जमशेदपुर में पैदा हुई और आपने शुरू के कुछ साल वहां गुजारे और फिर ट्रैवल करती रही, आप जिद्दी थी? हाँ, मुझे ना शब्द बहुत अच्छा लगता था। ना शब्द अच्छा लगता है? अगर आप मुझे माय मदर वो रिवर्स साइकोलॉजी करती थी मेरे साथ, क्योंकि अगर आप मुझे कुछ भी बोले आप तो ना बोलना मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि अच्छा। बेटा खाना खा लो। ना, क्यों खाऊं? स्कूल चले जाओ। ना, मैं नहीं जाऊंगी। तो मम्मी बोलती थी आज बिल्कुल स्कूल नहीं जाना, ओके? आज तो भेजूंगी नहीं मैं से। क्यों? आप कौन होते बोलने वाले? सो शी इज ऑलवेज उल्टा। क्या फीलिंग होती थी ना बोलने से? जस्ट रिबेलियसनेस, आई थिंक। एक तरह से पावरफुल फील करती थी मैं। तो मुझे 3rd स्टैंडर्ड में हॉस्टल भेज दिया गया एज पनिशमेंट। ओ, कहाँ से गई थी आप हॉस्टल? लमाटनिया गर्ल्स इन लखनऊ, 3rd, 4th, 5th। मुझे वहां भेजा गया एंड मैं काफी सुधर के वापस आई। तो आप मतलब बिगड़ी हुई थी उससे पहले? बहुत बिगड़ी हुई। आई वॉज अ ओनली चाइल्ड 7 साल तक, एंड पहली बेटी इन माई इंटायर खानदान। सो मॉम की साइड में भी, डैड की साइड में भी। तो इतनी बिगड़ी हुई थी मैं, आई वाज जस्ट स्पॉइल्ड एंड आई स्टिल एम। मेरी बुआज, मासी, सबकी मैं फेवरेट हूँ। अरे वाह, आप हमारी भी फेवरेट हैं। बहुत फेवरेट है आप हमारी। और आप बोलती भी बहुत थी बचपन में। चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स, इसीलिए आपका नाम मिट्ठू रखा गया था, जो आपको पसंद नहीं है और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा कि मैंने इस बारे में बोला। अच्छा, आप अपनी मिट्ठू कौन नाम रखता है अपने बच्चे का? जब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तोते का नाम होता है, और क्योंकि मैं हमेशा बात करती हूँ, आई यूज्ड टू मिमिक पीपल अ लॉट। अच्छा। सो मेरे पेरेंट्स बड़ा एम्बैरेस हो जाते थे कि कि मैं ऐसी चीजें करती हूँ। जैसे वेरी फनी, एक बार हम आर्मी मेस में पार्टी हो रही थी एंड चिल्ड्रन आर अलाउड आर्मी मेस वगैरह में। तो कोई वेरी इंपॉर्टेंट जनरल टाइप थे, तो खाना खा के उन्होंने बड़ी जोर से डकार मारी, तो मैंने भी बच्ची पीछे डकार। तो माय फादर जस्ट पुट, उन्होंने अपना ना हाथ मेरे मुंह पे रखा और बोला लेकर जाओ इसको। तो तब से मैं मिट्ठू बन गई और मुझे वो नाम बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। और फिर पापा आपके कर्नल चोपड़ा सर्जन थे इन आर्मी। जी। एंड मॉम डबल PhD हैं, वो गायनेकोलॉजिस्ट एंड ENT स्पेशलिस्ट है। माय गॉड, तो प्रेशर रहता होगा बचपन में कि व्हेन यू हैव सच एजुकेटेड एंड सच ब्रिलियंट पेरेंट्स कि ये ऐसे ही तभी फर्स्ट आना है। हमारी पूरी फैमिली बहुत एकेडमिकली इंक्लाइन रही है। आई थिंक ऐसा कोई आइडिया नहीं होता था कि आप एक्टर बन सकते हो। मेरी फैमिली में से कोई कभी मुंबई भी नहीं आया था। तो इट वाज जस्ट, यू डोंट थिंक दैट यू कैन बी एन एक्टर और अ सिंगर और मॉडल, ये सब चीजें। और मैं तो 17 साल की उम्र में सिर्फ अपने प्री बोर्ड स्किप करने के लिए मैं मिस इंडिया में आई थी कि चलो मेरे बोर्ड नहीं होंगे, एंड साइंस स्टूडेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। मुझे इंजीनियर बनना था बिकॉज खून से मुझे चक्कर आते हैं। एंड ऑल माई लाइफ आई ग्रो अप इन हॉस्पिटल्स विद माई पेरेंट्स, क्योंकि यू नो नाइट ड्यूटी पे वो जाते थे एंड व्हाटएवर, सो आई यूज्ड टू ऑलवेज बी इन हॉस्पिटल्स।
तो वो फॉर्मेल्डिहाइड की जो स्मेल है ना अभी तक मुझे उससे ना एकदम घिन आती है. सो आई डिसाइडेड कि मुझे डॉक्टरी बिल्कुल नहीं करनी, बट आई लव्ड साइंस, सो आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर. वहां से यहाँ. और इस पूरे दौर में देयर वाज अ पीरियड व्हेन यू वर इन लेह एंड लद्दाख. जी. आप मॉनेस्ट्री वगैरह में चली जाती थी? स्तूपास में भागती हुई स्तूपास जो वहाँ पे होते थे, वहाँ पे चली जाती थी और मॉन्क्स के साथ बैठती थी. आई यूज्ड टू क्लाइंब माउंटेन्स. आई लव्ड माउंटेन्स. मेरी मॉम मुझे माउंटेन गोट बोलती थी. और आप अमेरिका गई अपनी किसी आंट को विजिट करने के लिए कुछ छुट्टियों के लिए, एंड देन यू डिसाइडेड टू स्टे बैक. पहली बार मम्मी अमेरिका जा रही थी तो मैं अपने भाई के साथ, मॉम के साथ हम लोग गए. एंड मैं अपनी कज़न के स्कूल गई थी कि वहाँ का स्कूल सिस्टम कैसा होता है, जस्ट दिखाने के लिए. मेरी कज़न हमें दिखाना चाहती थी. एंड वो लोग जरा टेस्ट वेस्ट दे रहे थे, तो काउंसलर बोलती तुम भी बैठ जाओ. दे वर टेस्टिंग IQs and something in the class. So I was spending the day with her. But I tested very high. तो the school said कि आप हमारे स्कूल से ग्रेजुएट करो, हम आपका वीज़ा वगैरह करवा देंगे. So I got very excited. I said I'm okay to live here. मम्मी पापा के बिना ठीक है, मैं मासी के साथ रह लूंगी. And I stayed. And my mom was okay with it. आपको अकेलापन या नहीं महसूस होता था? मेरी फैमिली ने मुझे ऑलमोस्ट लिटरली रेज किया है. अच्छा. क्योंकि मेरी मम्मी और पापा बहुत पढ़ रहे थे उस टाइम. तो उनकी PhDs चल रही थी when I was born. तो मेरी मासी जिनके साथ मैं रही, मेरी नानी, my nana, they literally raised me at least 5 साल की उम्र तक. My parents didn't see me for 4 years. And but something you were unhappy about in America. जी, usually हम लोग अमेरिका में against black people or white people you hear about racism. इंडियंस के बारे में कोई सोचता नहीं है इतना, लेकिन मेरे साथ कुछ लड़कियां भिड़ गई एंड एक्चुअली दे वर अफ्रीकन अमेरिकन, दे वर ब्लैक गर्ल्स स्ट्रेंजली. और जो उनको ब्राउन कलर पसंद नहीं था? पता नहीं, उनको मैं पसंद नहीं थी शायद. आप पसंद नहीं थी? I was 16. मुझे ब्राउनी बोलते थे और बोलते थे जाओ तुम कड़ी बनाओ, यहाँ के आई हो, अपने देश जाओ. एंड मेरे लॉकर पे लिख देते थे एंड इट रियली अफेक्टेड मी. हाँ, वही क्या इफेक्ट होता था? आप कॉन्फिडेंस अपना पूरा टूट जाता है. मैं अर्ली जाती थी स्कूल ताकि पहले क्लास में पहुंच जाऊं. मुझे वो लड़कियां मिले नहीं हॉलवेज में. आई यूज्ड टू लीव लेट, या पहले चली जाती थी मैं ताकि बस में ना मिलें. फिजिकल फाइट्स भी हुई. सो फाइनली मेरी मॉम मुझे विजिट करने आई थी एंड आई सेड कि जो भी है मुझे घर वापस आना है. आई जस्ट नीड अ ब्रेक. आई नीड टू फील लाइक आई बिलोंग समवेयर. So it was not easy growing up. I was scared. I was very scared. I didn't know. I had very low self-esteem growing up because मुझे मेरी फैमिली में काली काली बोल के as a joke. पंजाबी फैमिलीज में डस्की स्किन को ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते. और मेरी पूरी फैमिली गोरी चिट्टी है और मैं और मेरे डैड डस्की निकले. तो फिर हमारे लिए बड़ा अरे बेचारी का क्या होगा, कोई शादी नहीं करेगा, ऐसा सब सुनने को मिलता था मुझे when I was growing up and I was a child. मतलब 12-13 साल की उम्र में. तो all these things really affected me that time. But I was very smart. Academically मैं बहुत अच्छी थी. I was good at everything. अच्छा. मैं academics में अच्छी थी, मैं गाना गाती थी, मैं डांस करती थी, मैं plays करती थी, मैं projects करती थी. So I was a multitasker in school. So I think I developed अपना confidence मैंने उस तरह से develop किया कि अगर ठीक है इस क्षेत्र में which is looks and उन सब चीजों में if I'm not that good looking तो I'll hone my skills in. और 1 साल बाद ही कुछ और होने वाला था. Can you imagine? तो 17 साल की उम्र में आपके भाई ने आपकी मम्मी को कह के एक मिस इंडिया का फोटोग्राफ्स भिजवा दिए. दीदी तो इतनी प्रिटी है, दीदी इतनी लंबी है. दीदी बिकॉज अमेरिका रिटर्न थी ना, मैं भी अपने आप को मैं भी थोड़ा तोप समझती. थोड़ा सा एक्सेंट आया था आपका तब? बहुत बड़ा एक्सेंट. और आप यहाँ पर आके तो और बर्बाद करती होंगी लोगों को. मैं तो वैसे ही बात करती थी, तोप समझती थी मैं अपने आप को. जब मैं बॉस्टन से वापस बरेली मेरे डैड ने मेरे सारे वेस्टर्न क्लोथ्स कॉन्फिस्केट कर दिए. अभी बरेली में जीन्स और टी-शर्ट भी पहन के आप बाहर जाओ, छोटा शहर है, यूपी है, तो लोग मुड़ मुड़ के ऐसे देखते थे. एंड आई हैड आल्सो ग्रोन अप. तो मेरे डैड ने सलवार कुर्ते बनवाए और सारे मेरे क्लोथ्स को कॉन्फिस्केट कर दिया. तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं लूज शर्ट्स तो पहन सकती हूँ. तो मैं अपने डैड के क्लोजेट से उनके शर्ट्स लेती थी और उनको बांध देती थी. अच्छा. बटन निकाल देती थी. उसमें भी स्टाइल छोड़ा नहीं आपने? हम भी कोई कम है. कौन से फोटोग्राफ्स थे ये? आपने फोटो खिंचवाए थे या जो घर पे पड़े थे या नहीं क्या? मैं फोटोज ले रही थी फॉर
कॉलेज स्कॉलरशिप इन ऑस्ट्रेलिया, अच्छा यू नो लाइक फॉर्मल पिक्चर्स भेजने के लिए। जी। तो फोटोग्राफर ने बोला आप बड़ी सुंदर हो, थोड़े फोटोज ले लेता हूँ मैं। तो मैं भी थोड़ी ताड़ में आके मैंने भी बोला ओके ले लीजिए, ऑल राइट। ये कहाँ पर था? बरेली बरेली में। अच्छा। तो उसने फोटोज लिए विच अभी ब्लो अप करके उनकी पूरी दुकान में है पे वो। लगे होंगे। हाँ। लेकिन वो फोटोज मेरी मॉम ने वो सॉफ्ट फोकस ऐसे देखते हुए फोटो अच्छा लगा, दोबारा देखो। तो वो फोटोज भेज दिए एंड लो एंड बिहोल्ड पता नहीं कैसे फोन आया आपको कि आपका शॉर्टलिस्टेड हो गई हैं आप? मेरा नाम जोकर देख रही थी और खाना खा रही थी, तो फोन आया और मैंने कहा ना मैं अपने आप को तोप समझती थी इन बरेली में, तो ऑलरेडी ब्यूटी क्वीन थी। तो फेमिना का फोन आया कि कॉलिंग फ्रॉम फेमिना मिस इंडिया एंड यू हैव टू कम टू दिल्ली, आपका इंटरव्यू है 5 दिन में, हील्स लाइएगा, मेकअप मत पहनिएगा एंड विल सी यू देन। तो आई सेड अरे ये मतलब नाम जानते थे मेरा, सो आई हंग अप। और मुझे आई हैव नो आइडिया कि मेरी मॉम ने भेजे हैं ये फोटोज। ओ अच्छा, हाँ आपके पास तो बिल्कुल इन्होंने बताया ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं है। वाह। तो मैंने जाके मॉम को बोला देखो मैं कितनी बड़ी तोप हूँ, फेमिना को पता है कि मैं यहाँ पर हूँ, कि मैं बरेली में हूँ। उन्होंने मुझे फोन किया मिस इंडिया में आने के लिए, आपको अप्रिसिएशन नहीं है अपनी डॉटर के लिए। तब उन्होंने तब बताया। मेरी मॉम ने मुझे बताया। अब डैड को कौन बोले, हु विल बेल द कैट। तो मम्मी ने बोला कि आज रात को तुम अपने फ्रेंड से मिलने जाओ, मैं डिनर बनाऊंगी। अरे वाह। फिर डैड को बोला एंड आई थिंक मेरे पापा की सिर्फ एक ही एप्रीहेंशन थी कि I was 17, you know, and I was so young. He didn't want me to go alone. So my mom said कि वो मेरे साथ जाएंगी and you know she stayed she gave up her practice. उनका अपना हॉस्पिटल था to stay with me till almost 23, 24. मतलब किस्मत का पिटारा खुलना शुरू हो गया। I think so. इसलिए मैं बहुत डेस्टिनी में बिलीव करती हूँ कि आप सोचिए अगर वो रेसिज्म नहीं होती, जनीन स्टीवंस ने मेरी जिंदगी बनाई। जनीन स्टीवंस उसका नाम था। अच्छा। Yes, मेरी बुली का। अगर उसने मुझे बुली नहीं किया होता मैं इंडिया नहीं आती। अगर मैं वो स्कॉलरशिप के लिए वो फोटोज नहीं लेती तो मेरा भाई नहीं सोचता कि मैं सुंदर हूँ। ये फोटोग्राफ्स नहीं जाते। आई केम टू बॉम्बे ओनली थिंकिंग कि अच्छा मेरे को प्री बोर्ड मेरे स्किप हो जाएंगे, गुड 1 महीने की छुट्टी हो जाएगी, आई जस्ट गो हैव फन इन बॉम्बे, कभी नहीं गई एंड कम बैक and then give my boards and go to Australia, and I had a full plan. Wow. And the moment when you became Miss India, what was that moment like? Where was that? Pune. Pune mein. It was in Pune. Honestly, I didn't think I will win or anything because... Why did you think you will not win? Because I've never modeled. And then Miss World? Yeah, and then Miss World. उसी साल? 18. I just turned 18 2-3 months पहले. और जब फिर आप मिस वर्ल्ड बनकर वापस अपने घर गई, उस छोटे से शहर में गई, तो एक इस बार एक्चुअली तोप बनकर गई थी आप। पर मैं तो पहले से अपने आप को तोप समझती थी। बट इस बार तो मतलब पूरा शहर उमड़ आया था। पूरा शहर उमड़ आया था। फ्रॉम द एयरपोर्ट आई रिमेम्बर हम प्राइवेट प्लेन पे पहली बार प्राइवेट प्लेन पे गई थी मैं। वाह। एंड मुझे काफी शान में ले गए थे। तो मतलब आपको लगता है कि जो लड़की अपने आप को खूबसूरत नहीं समझती थी, जो घबराई सी, सहमी सी इधर उधर घूमती थी, अगर वो मिस वर्ल्ड बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है? मैं तो हमेशा कहती हूँ अगर मैं इस मुकाम तक पहुँच सकती हूँ तो कोई भी कहीं पे भी बैठा हुआ इस मुकाम तक पहुँच सकता है। आई थिंक द ओनली थिंग यू रियली हैव टू बिलीव इज कि कोई भी चीज़ डू और डाई नहीं होती। यंग गर्ल्स एंड बॉयज जो बॉम्बे आते हैं, जो सोचते हैं कि अगर अगर उनका करियर फिल्मों में नहीं बना तो जिंदगी में और कुछ नहीं है, जिसकी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं उनको, जिसकी वजह से अलग अलग सिचुएशंस में पहुंच जाते हैं वो। यही एक इजी आसान तरीका नहीं है पैसे बनाने का। सो एवरीबडी गेट्स स्टक इन दैट। मैंने अपने आप को 1.5 साल दिया था, हुआ ग्रेट, नहीं हुआ तो वापस कॉलेज, बिकॉज आई वाज जस्ट 19-20। सो आई हैड डिसाइडेड दैट इट वाज अ थॉट ऑफ लॉजिकल डिसीजन कि नहीं हुआ तो इट्स नॉट अ बिग डील, मेरी जिंदगी नहीं खत्म होती, जो बहुत यंग लोग सोचते हैं कभी कभी। एंड कोई भी प्रोफेशन कोई भी इंसान कर सकता है, यू जस्ट हैव टू पुट योर माइंड टू इट। आप कुछ भी सीख सकते हो, कोई एज थोड़ी ना होती नॉलेज के लिए, यू टीच योरसेल्फ। मुझे एक आई थिंक नॉलेज की भूख रही है हमेशा, सीखने की भूख रही है, एंड दैट हैज रियली हेल्प्ड मी इन बीइंग सक्सेसफुल।